सबसे पहला समस्या ये उत्पन्न होगा कि तुरंत आपने एक भूमिहार को बनाया था अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके तुरंत बाद आप एक ब्राह्मण को बना देते हैं। जो आरसीपी सिंह एक समय दिए कुर्मी कुशवाहा जाति को, क्या नीतीश कुमार ने जो प्रेम दिया वो प्रेम आगे भी मिलता रहेगा? और ये ललन सिंह ने पहले ही कह के साबित कर दिया कि संभव ही नहीं है। 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती, ये ललन सिंह कह रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आरसीपी सिंह की यूजेबिलिटी का समय समाप्त हो गया। आरसीपी सिंह आज नीतीश कुमार के लिए बहुत यूजफुल नहीं है। हाँ, कुर्मी कुशवाहा समाज के लिए जरूर यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन कुर्मी कुशवाहा समाज को भी ये बात समझना होगा कि आरसीपी सिंह ने आपके लिए कितना क्या किया है। जब तक संगठन में ऊपर रहे तब तक कितना समाज के लिए किया, जब संगठन से बाहर गए कितना समाज के लिए किया, कितने लोगों को टिकट दिलाया, कितने लोगों का काम कराया, ये खुद तय करना होगा समाज को। ये मैं नहीं तय कर सकता और इसका कोई क्या बोलते हैं उसको, आरटीआई नहीं होता कि डाल दीजिएगा तो ही पता चल जाएगा आपको। ये अपने अंदर अंतः चेतना में सबको झांकना होगा। बिल्कुल। रही बात आवश्यकता विस्तार की, जन्य मैंने कहा था आपको, अगुआ का काम कर रहे हैं। एक संभावना दिख रही है कि दो पार्टियों को अपना एक भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है और एक जगह आप देख रहे हैं कि 25 तारीख को शायद फैसला आरजेडी का भी हो जाए। इस संभावना के तहत ही ये देखते हुए कि पार्टी में अब तक नीतीश कुमार ने दे तो दिया संजय झा को कुर्सी, लेकिन परमानेंट वाला नहीं दे पाए, टेम्पोररी वाला दिए हैं, कार्यकारी वाला दिए हैं। नीतीश जानते हैं कि जिस वक्त वो फैसला लेंगे कि हम फुल टाइम बना रहे हैं संजय झा को, सबसे पहला समस्या ये उत्पन्न होगा कि तुरंत आपने एक भूमिहार को बनाया था अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके तुरंत बाद आप एक ब्राह्मण को बना देते हैं। कुर्मी कुशवाहा कहाँ जाएगा? जो आपके समाज के लोग हैं, बिल्कुल, जो आपके पीछे खड़ा था। आप तो नीतीश कुमार जी सीएम रहे इतने दिन तक, 20 साल से ऊपर हो गया। दूसरे कुर्मी को क्या मिला आपकी पार्टी में? दूसरे कुशवाहा को आपकी पार्टी में क्या मिला? ये तो पूछेंगे ना वो। और अब जब नीतीश कुमार के सूर्यास्त राजनीतिक की बारी आई है, जब आज नहीं तो कल उनको राजनीति छोड़ना है, स्वास्थ्य कारणों से हो या मानसिक थकान की वजह से हो या विधि का विधान हो सकता है उसकी वजह से, जो भी हो, उनके समाज के लोग अब ये सोच रहे हैं कि नीतीश अपने विरासत को, अब कुर्सी को आगे किसको देंगे? हम लोगों में से कौन उस लायक है, कौन उनका काम करेगा? तो जितने भी कार्यकर्ता कुर्मी कुशवाहा पुराण के हैं, मैं बताया था आपको परसों, अब उनके लिए एक बड़ा डर पैदा हो गया है कि क्या संजय झा वही प्रेम देंगे जो आरसीपी सिंह एक समय दिए कुर्मी कुशवाहा जाति को? क्या नीतीश कुमार ने जो प्रेम दिया वो प्रेम आगे भी मिलता रहेगा? कैसे मिलेगा? ऊपर कौन बैठा हुआ है? संजय झा, उनके बगल में ललन सिंह, उनके बगल में अशोक चौधरी, विजय चौधरी, आगे पीछे दाएं बाएं बहुत कम कुर्मी कुशवाहा रह गए हैं और एक मनीष वर्मा को लाया गया तो वो जगह पर नहीं पहुंच पाया अभी तक, और इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। बिल्कुल। तो मनीष वर्मा अगर जगह पे पहुंच गए होते तो आज आरसीपी की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन सर, गुलदस्ता देने वाला तो तस्वीर छोड़िए ना, गुलदस्ता तस्वीर तो सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, वो आगे चल के समझ में आएगा। मैंने कह दिया स्ट्रेटेजिक मिस्टेक तो होगा। मतलब वर्मा जी भी झा जी के साथ हो जाएंगे क्या? कैसे हो जाएंगे? कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहेगा। लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ पिक्चर्स कि हम सब कुछ ठीक है, क्योंकि 200 प्लस आया है सरकार को। हाँ, एक माइंड यू, एक बात मैं बोलना चाह रहा था आज के विश्लेषण में, जरूर बोल दूं अभी, ये समस्या जदयू की समस्या है, यह एनडीए की समस्या नहीं है, यह भाजपा की समस्या नहीं है, ये पार्टी यह चिराग पासवान की समस्या नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की समस्या नहीं है, ये किसी भी और दल की समस्या एनडीए की नहीं है, यह पूर्णतः जदयू की समस्या है। और जदयू में भी केवल कुर्मी कुशवाहा की समस्या है, ये पूरे जदयू की समस्या नहीं है। संजय सिंह के दरवाजे पर नहीं मिलेंगे आपको कुर्मी कुशवाहा, आपको संजय झा के दरवाजे पर नहीं मिलेंगे कुर्मी कुशवाहा, आपको अशोक चौधरी के दरवाजे पर नहीं मिलेंगे कुर्मी कुशवाहा। ये वाले मामले को लेकर मैं ऐसे नहीं बोला, ऐसा जो करेगा कार्यकर्ता जो जाएगा नहीं, लेकिन इस काम के लिए कि आरसीपी सिंह की एंट्री करा दिए, कोई उनके दरवाजे पर नहीं जा सकता है। और ये ललन सिंह ने पहले ही कह के साबित कर दिया कि संभव ही नहीं है। मतलब 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती, ये ललन सिंह कह रहे हैं। ललन सिंह जी को भी अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए और पार्टी के इतिहास की तरफ देखना चाहिए। मैं वही कहूंगा जो न्यायोचित होगा, जो तर्क संगत होगा। जब आपकी पार्टी में शिवानंद कई बार आ और जा सकते हैं, जब आपकी पार्टी में अशोक चौधरी जो कि कांग्रेस से आए थे, जब वो आपकी पार्टी में इतने बड़े पद पर तुरंत ही आ सकते हैं कि आपके पार्टी के कई नेताओं को पीछे ढकेल दिया, उन्होंने सीढ़ी के नीचे छूट गए, बिल्कुल, और इतने कम समय में जब आपकी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा की 2 बार एंट्री हो सकती है आपके खिलाफ राजनीति करने के बावजूद,
आपकी पार्टी में अरुण कुमार की एंट्री हो सकती है, छाती तोड़ने वाले अरुण कुमार की जो कहा थे छाती तोड़ देंगे। आपकी पार्टी में ललन सिंह जो पेट का ऑपरेशन कर रहे थे नीतीश कुमार को, उनकी एंट्री हो सकती है। आपकी पार्टी में अनंत सिंह जो कि आपके लिए सबसे बड़ा नोटोरियस फैक्टर बने थे, वो उनकी एंट्री हो सकती है। श्याम रजक की बारंबार एंट्री हो सकती है। और इस लिस्ट में तो नाम इतने हैं कि गिनते जाऊंगा तो रात बीत जाएगी आज। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।